अगर आपको आपका करियर है द डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर, रिपोर्टिंग एनालिस्ट में स्टार्ट करना है या फिर आपको आपका करियर स्विच करना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चंदन कानू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो ये रोड मैप आप फॉलो करके आप कोई भी एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जूनियर डेटा साइंस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this comprehensive roadmap outlines the key step to becoming a successful data analyst. Okay, so मैं आपको सिर्फ 4 स्किल्स बताऊंगा। वो स्किल्स आपने अच्छे से सीख लिया, बस आपके मन पसंदीदा जॉब्स के डोर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो by following the structured plan, you will develop a well-rounded skill set that will open doors to rewarding data analyst role. तो जैसे कि मैंने कहा, आप सिर्फ 4 स्किल सीखना है जो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हो, आपको इजीली जॉब इंटरव्यूज के कॉल मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरस्टैंड द रोल। ओके, सो अंडरस्टैंड द रोल मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पावर बीआई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे तो पहले उसके पहले उनका रोल जानना होगा कि उनका काम क्या होता है, वो काम क्या करते हैं। तो उसमें ही पहले हमें रिसर्च करना होगा। तो स्टडी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायर्ड स्किल्स टू गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एनालिस्ट रोल एंड व्हाट इट्स एंटेल्स। तो आपको मैं छोटा सा टिप देता हूँ। तो जैसे कि naukri.com पे, तो naukri.com पे जब आप जॉब अप्लाई सर्च करते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, तो कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके, कोई भी वैकेंसी ओपन करके, तो वो ओपन करके ना उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको प्रॉपरली बताया जाता है कि आपको क्या क्या काम वहाँ करना है। तो आपको ना एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो वही आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके आप और भी उससे डीप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग आप क्या करोगे ना, आप एक लिंक्डइन, अगर आईडी नहीं है आपको तो आप लिंक्डइन आईडी क्रिएट करो। ठीक है, तो उसमें ना जितने भी ये कम्युनिटीज है, पावर बीआई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, उनको ज्वाइन करो। तो उनमें जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे कनेक्ट करो और उनसे बातें करो, उनसे एक्सपीरियंस पूछो। ठीक है, और थर्ड आता है कोर्सेस एंड वेबिनार। सो कोर्सेस आपको ऑनलाइन कोर्सेस या यूट्यूब से आप सीख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेसिकली यूडीमी आप प्रेफर कर सकते हो कोर्सेज के लिए। ठीक है, और वेबिनार आप अटेंड करना, मतलब आप लिंक्डइन पे आपको मोस्टली मिलेगा नोटिफिकेशन वेबिनार का। तो वो वेबिनार आप अटेंड करना। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस बंदे एक्सप्लेन करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वो सब हमें उसमें बताया जाता है। तो अभी तो ये हमने बेसिक देख लिया, तो अब मैं आपको वो 4 स्किल्स बताऊंगा जिसमें आपको मेजरली फोकस करना है। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। सो एक्सेल में आपको, अगर देखो, एक्सेल ऐसा चीज़ है ना भाई, कि आप कोई भी पोजीशन पे रहो, कोई भी कंपनी में रहो, आपको एक्सेल पहले यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेल में ज़्यादा आपको डीप डाइव नहीं करना है, बस नॉर्मल सा आपको क्या आना चाहिए, डेटा क्लीनिंग आना चाहिए। ठीक है, डेटा क्लीनिंग में क्या होगा कि रिमूविंग डुप्लीकेट्स, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड अदर क्लीनिंग टेक्निक्स। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट करना, मतलब नॉर्मल छोटी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। और हो गया थोड़ा एडवांस फार्मूला में, जैसे कि वी लुकअप हो गया, थोड़े कैलकुलेशंस हो गए, काउंट सम। तो ये सब चीज़ आपको नॉर्मली आनी चाहिए। ठीक है, जो थर्ड है वो है पिवोट टेबल एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आप थोड़ा इस टाइम तो मतलब स्टार्टिंग में आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो पिवोट टेबल्स आप सीख लेना क्योंकि ये बहुत ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वल्स। ठीक है, तो देखो, आपको कोडिंग नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो सीक्वल क्या है ना, देखो, नॉर्मल इंग्लिश है। तो जैसे कि अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप वो समझ रहे हो। तो वैसे ना सीक्वल का लैंग्वेज होता है। तो सीक्वल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो नॉर्मल आपको इंग्लिश लिखना है, वो आपको क्वेरी लिख के दे देगा, बट वो इंग्लिश क्या लिखना है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बेसिक क्वेरी आनी चाहिए, जैसे कि सिलेक्ट स्टार हो गया, वेर क्लॉज हो गया, ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया। तो ये जो है ना नॉर्मल चीज़ है, तो ये आप सीख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सेकेंड है, वो होता है जॉइंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जॉइंट्स ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर कोई भी आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ आपको एक टेबल में डेटा, सारा डेटा नहीं मिलेगा, वहाँ मल्टीपल टेबल्स होंगे। तो आपका डेटा अगर डेटाबेस में है तो आपको ऑब्वियसली जॉइंट्स आना चाहिए। ठीक है,
तो मैं आगे टाइमलाइंस ही बताऊंगा कि आपको कितने महीने में क्या सीखना है। ओके, तो थर्ड हम देखते हैं पाइथन। तो पाइथन बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू क्लीनिंग द डेटा। ओके, तो उसमें लाइब्रेरीज है नमपाई एंड पांडास। ठीक है, तो ये भी पाइथन जो है ना प्रोग्रामिंग, वो बहुत ही इजी टू लर्न है। तो उसमें दो लाइब्रेरीज मोस्टली यूज होता है, एक नमपाई एंड पांडा। ठीक है, नमपाई जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, पांडास फॉर डेटा मैनिपुलेशंस। तो पाइथन में और भी दो लाइब्रेरीज है जिसमें जिसे हम डेटा विजुलाइज करते हैं, तो वो है मैटप्लोट्लिब, सीबॉन। सो आप कोड रन कर सकते हैं, आप डेटा को विजुलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड है डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, डेवलप स्किल इन हैंडलिंग मिसिंग डेटा, रिमूविंग डुप्लीकेट्स एंड परफॉर्मिंग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इसमें आपको ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना है, आप इसका सिर्फ जो बेसिक्स है वो सीख लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं पावर बीआई। तो दो विजुअलाइजेशन टूल है, एक टैबलू है, एक पावर बीआई। ठीक है, तो मैं आपको पावर बीआई रिकमेंड करूंगा क्योंकि पावर बीआई इजी टू लर्न है और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो अगर आपको पावर बीआई नहीं आता है तो मैं सारे पावर बीआई वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप जाके पावर बीआई इजी सीख सकते हैं। सो एक बात याद रखना कि आप कोई भी एनालिस्ट के जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, सो जो स्टार्ट होता है, जो आपका जो काम एक्चुअल काम है जो स्टार्ट होता है ना, वो होता है स्क्रैच डेटा से। चाहे वो डेटा एक्सेल में हो, चाहे वो डेटा डेटाबेस में हो। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है आप डेटा गैदरिंग करोगे, डेटा एनालाइज करोगे, डेटा को स्टडी करोगे। ठीक है, तो वो कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम आ तो उसको आप क्लीन करोगे। सो वो सब आप एक्सेल या तो डेटाबेस में करोगे। उसके बाद आप उस चीज़ को लेके आओगे पाइथन में। सो पाइथन में आप उसे और एनालाइज करोगे, उसको और स्टडी करोगे, डेटा क्लीन करोगे, कोड्स रन करके आप अलग अलग तरीके से उसको वैलिडेट करोगे। फिर उसके बाद से आपका एक डेटा स्ट्रक्चर्ड हो गया, आपका डेटा प्रॉपर्ली रेडी हो गया है, तो उसे हम विजुअलाइज करने के लिए पावर बीआई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। कि हम पावर बीआई डेटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। पावर बीआई में बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि मॉडलिंग हो गया, डैक्स हो गया। तो ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उस सारी वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, सो पोर्टफोलियो बनाना आपका। तो क्या होता है ना कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये प्रोजेक्ट डेवलप करना। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स को आप एक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, ताकि आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि आपने ये काम, आपने एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन एंड पावर बीआई, ये सारी चीज़ें मिला के आपने एक प्रोजेक्ट बनाई है। तो अगर आप एंट्री लेवल के लिए ढूंढ रहे हो तो आप इंटर्नशिप भी कर लेना साइड बाय साइड। तो नेक्स्ट आता है डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। हमने तो अभी टेक्नोलॉजी की बात कर ली है, तो टेक्नोलॉजी तो ठीक है, हम एक लैपटॉप लेके अपने डेस्क पे बैठ के काम कर लेंगे, बट जब बात आती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, ठीक है, तो उसके लिए आपको बिजनेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेशंस होने चाहिए आपके टीम के साथ। आप किसकी जिस चीज़ के साथ आप काम कर रहे हो उनके साथ आपका कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होने चाहिए। एनालिस्ट में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनना पड़ेगा। कितने भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आए, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब आप समझो कि 10 प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो और हर एक प्रोजेक्ट में से आपको 5 to 6 प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम अगर रिपीट हुआ ना तो आपको ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन पता होगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखते हैं टाइमलाइन। ठीक है, तो मैंने कुछ ये टाइम शेड्यूल किया हूँ। ठीक है, तो ये मैंने खुद फॉलो किया था। ओके, सो मैंने क्या किया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप फर्स्ट 3 मंथ में एक्सेल और एसक्यूएल, बेसिक एसक्यूएल कवर करना। तो एक्सेल में अगर आपको एक्सेल आता है तो वेल एंड गुड। तो उसके साथ आप मोस्टली टाइम आप सीक्वल में देना क्योंकि सीक्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 2 मंथ्स आप इंटरमीडिएट एसक्यूएल, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल एक्सेल और पाइथन बेसिक्स। ठीक है, पाइथन में आपको डीप डाइव जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पांडा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा सीख लेना। ठीक है, वो इनफ हो जाएगा। और 2 मंथ्स में आप पावर बीआई सीख लेना। ठीक है, पावर बीआई आप 2 मंथ्स में सीख जाओगे। तो ये जो हो गया 1 से लेके 8 या 9 मंथ्स तक आप ये सारी बेसिक चीज़ें आप सीख लेना। उसके बाद आप एडवांस के तरफ स्टेप लेना। तो जैसे कि आप बेसिक सीख जाओगे तो ऑब्वियसली आपको और सीखने का मन करेगा, आपको और डीप डाइव जाने का मन करेगा। तो बाकी के मंथ्स आपके ही है।
फिर जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप एडवांस चीज़ों में डीप डाइव करना। ये रोड मैप आप अच्छे से फॉलो करना, प्रैक्टिस करना जितना हो सके। ठीक, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पे नए हो, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।